नमस्कार, चलिए ठीक ठाक खैरियत एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ केमिस्ट्री फॉर ऑल बाय अयाज. Okay, today we will discuss some ideal case laws which are closely related to the chapter of cases which we study in class first year. Okay, so ideal case laws से पहले मैं आपको थोड़ा एक खाका पेश करूंगा ideal case के हवाले से कि what is ideal case. So ideal gas is that gas which can obey all the gas laws and kinetic molecular theory which is called as KMT at all conditions of pressure and temperature. So that will be called as ideal gas. अब कोई आइडियल गैस इस दुनिया में नहीं है. परफेक्ट आइडियल गैस, देयर इज नो परफेक्ट आइडियल गैस इन दिस वर्ल्ड. ऑल द गैसेस आर रियल गैसेस और नॉन आइडियल गैसेस, क्योंकि तमाम गैसेस जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और आइडियल गैस को ओबे नहीं करेगा, तो इसलिए उनको हम रियल गैसेस कहते हैं या नॉन आइडियल भी कहते हैं. परफेक्ट आइडियल गैस नहीं होगा. तो ऐसे तमाम गैसेस व्हिच कैन ओबे all the gas laws and kinetic molecular theory at all condition of pressure and temperature, चाहे प्रेशर कम कर ले, ज्यादा कर ले, टेम्परेचर कम कर ले, ज्यादा कर ले, अगर तमाम लॉस को फिर कोई गैस ओबे करेगा तो फिर वो हमारे पास आइडियल गैस होगा. जितने आइडियल गैस लॉज हैं वो आइडियल गैस के लिए साइंटिस्ट ने प्रपोज किए हैं. अगर कोई आइडियल गैस फ्यूचर में पैदा हो जाएगा, so they will obey and that will be explained on the basis of these ideal gas laws. Although there is no perfect ideal gas in this world. तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट का नाम आता है उसे कहते हैं रॉबर्ट बॉयल in 1664, which is also called as the father of modern chemistry. रॉबर्ट बॉयल जब स्कूल में दाखिल हुआ तो सबसे पहले उसका जो नेचर था वो मेडिसिनल केमिस्ट्री की तरफ रागिब हुआ और उसका शौक मेडिसिनल केमिस्ट्री की तरफ रागिब हुआ और उसका शौक मेडिसिनल केमिस्ट्री में ज्यादा पैदा हो गया. उसने सबसे पहले मेडिसिन पे काम करना शुरू कर दिया, प्लांट्स पे काम करना शुरू कर दिया. सडनली उसका आइडिया चेंज हुआ और उसका जो शौक है वो गैसेस की तरफ पे आ गया, फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ पे आ गया और उसने गैसेस पे काम करना शुरू कर दिया और प्रैक्टिकली जो है ये लॉ उसने प्रपोज कर लिया which is called as Boyle's law. So therefore he is also called as father of modern chemistry. So today we will discuss ideal gas laws. In the ideal gas law we will first discuss Boyle's law. So let's start. He proposed this law in 1664. According to this law, if we study the statement of Boyle's law, so it states that the volume of the gas which has a mass is inversely proportional to the applied pressure on that gas. That is the statement of Boyle's law कि the volume of the gas, गैस है उसका वॉल्यूम भी होगा और उसका मास भी होगा, क्योंकि गैस का मास स्पेसिफिक होता है, वॉल्यूम भी होता है, लेकिन उनका कोई शेप नहीं होता क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस बहुत ज्यादा हैं और उन्हें डिफ्यूजन और रिफ्यूजन फिनोमेना सबसे ज्यादा पाया जाता है. तो ऑल द वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर. इसका मतलब क्या है कि अगर हम प्रेशर को ज्यादा करेंगे तो वॉल्यूम हमारे पास कम हो जाएगा, अगर प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम ज्यादा होगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स रिलेशन एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल. इन दिस स्टेटमेंट ही performed different types of experiment which I will show in the form of diagrams. Okay, अभी मैं एक डायग्राम ड्रा करता हूं और इस स्टेटमेंट को प्रैक्टिकली प्रूव करूंगा कि हाउ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर. अभी आप डायग्राम की तरफ देखिए. ये है मेरे पास एक सिलेंडर है, एक कंटेनर है
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and that is the particle of gases. Suppose इसमें एक गैस है और उस गैस का नाम है गैस ए और ये उसके पार्टिकल्स हैं, उस गैस के पार्टिकल्स हैं। अब इस कंटेनर के ऊपर हम एक पिस्टन रख लेते हैं और वो पिस्टन जो है फ्रिक्शन लेस भी होगा, वेट लेस भी होगा। इसके ऊपर हम वेट डालते हैं और वेट पिस्टन के ऊपर रखेंगे। मैं लिखता हूं यहां पर वेट। जब पिस्टन के ऊपर हम वेट रखेंगे तो इस तरह पिस्टन मूवेबल भी है, फ्रिक्शन लेस भी है, तो अप डाउन जा सकता है। डाउन तब आएगा जब इसके ऊपर वेट ज्यादा होगा। एक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो पिस्टन के ऊपर होगा, वेट के ऊपर होगा, ठीक। और एक है वेट जो हम पिस्टन के ऊपर रखते हैं तो पिस्टन पे प्रेशर डालेगा। प्रेशर डालने से पिस्टन नीचे की तरफ मूवमेंट शुरू करेगा, मूवमेंट शुरू कर लेगा। तो पिस्टन जब नीचे आ जाएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान, एटम्स के दरमियान, पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेस है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स वही होंगे, यहाँ पर भी 12 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर भी 12 मॉलिक्यूल्स है। सिर्फ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस कम हो जाएंगी क्योंकि पिस्टन नीचे आ गया है, प्रेशर ज्यादा हो चुका है। तो प्रेशर ज्यादा होने से इसका इनिशियल वॉल्यूम V1 था और इसका जो इनिशियल प्रेशर है वो P1 था। प्रेशर ज्यादा करने से चेंज हुआ है, P2 की तरफ हम गए हैं, वॉल्यूम भी चेंज होगा तो V2 की तरफ जाएगा। तो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट इट इज क्लियर दैट by increasing the pressure of a gas, its volume will be decreased. Therefore, volume and pressure has inverse relation in the Boyles law. In the Boyles law, we say that volume is inversely proportional to the applied pressure. So, from this figure, it is clear that volume and pressure has inverse relation. Again, I will tell you that the spaces between the atoms and molecules will be decreased. The spaces between the atoms and molecule will be decreased. So when the spaces decrease, the volume become lower and lower. Now we will discuss the mathematical form of Boyles law. That was the diagrammatic representation of Boyles law. Now come to the mathematical form of Boyles law. As I have told you that volume and pressure has inverse relation, therefore I will write volume is inversely proportional to the applied pressure. Volume is inversely proportional to the applied pressure. That is the sign of proportionality, and we know that if we remove the sign of proportionality, we will use the sign of equality and a constant will be added. Now what is the purpose of that constant? के हमारे पास कांस्टेंट है जिसको हम क्या कहते हैं, Boyles law कांस्टेंट। अब के को मल्टीप्लाई कर लेंगे, okay, this is called as first equation. Now if we multiply p on both sides, so v is multiplied by p is equal to k divided by p, and here it is also multiplied by p. It becomes cancelled. Vp or pv
is equal to constant. After this, I will prove this equation, which is the second equation of Boyle's law, and the first equation, which is the real form of Boyle's law. Again, if we change the pressure from P1 to P2, so its volume will also changes from V1 to V2, P2 से P3 की तरफ, V2 से V3 की तरफ, इसी तरह वॉल्यूम चेंज होता जाएगा. So I can write that P1 and V1 is the initial pressure and initial volume of the gas. If we increase the pressure from P1 to P2, so its volume will also changes from V1 to V2, but it becomes constant. It means that the pressure volume work in Boyle's law remains constant. After this, I will prove this equation that how the pressure volume work in the Boyle's law remains constant. Okay? But here I want to discuss two things with you people, that here why we use constant and what is the role of the constant. The constant role is to evaluate the value of two variables. We have two variables, one is called as V and the other is called as P. This is also variable and this is also variable. One is called as dependent variable and the other is called as independent variable. वॉल्यूम को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि प्रेशर पे डिपेंड करता है. प्रेशर ज्यादा या कम करने से वॉल्यूम में चेंज आएगा, तो इसलिए प्रेशर को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो जब दो वेरिएबल्स होंगे, एक डिपेंडेंट होगा एक इंडिपेंडेंट होगा, दो वेरिएबल्स के दरमियान हम वैल्यू निकालना चाहते हैं, दो वेरिएबल्स के दरमियान हम रेशो निकालना चाहते हैं, दो वेरिएबल्स की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, तो इसलिए हम कांस्टेंट लगाते हैं. दैट इज द वर्क ऑफ द कांस्टेंट, एंड दिस वाज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ. नाउ वी विल डिस्कस this equation and this equation, that why the pressure volume work which is done in the Boyle's law is equal to constant or remains constant. Now we will discuss Boyle's law equation in which PV is equal to K or P1V1 is equal to P2V2 is equal to K. We will discuss these two equations. If I take this second equation in which I have written initial and final volume and initial and final pressure. So suppose we have three containers. I have taken container number 1, then I have taken container number 2, and I have taken container number 3. The pressure on this container is equal to 10 gram per centimeter cube. 10 gram per centimeter cube. Okay. And its volume is equal to 3.0 decimeter cube. That is the unit of volume. dm cube, gram per centimeter cube, is the unit of pressure. Now if I increase the pressure, that is P1, and this volume is called as V1. If I increase the pressure from 10 to 20 gram per centimeter cube, so the volume becomes 1.5 decimeter cube.
जितना प्रेशर बढ़ जाएगा उतना वॉल्यूम कम होगा। अगेन 30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज द P3 pressure. So what will be the volume which is equal to V3? It becomes 1 decimeter cube. Now if we look to these three containers, I have started P1 and I ended at P3. P1 से हमने स्टार्ट लिया है और हम प्रेशर को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं। तो इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है कि प्रेशर जितना ज्यादा होगा वॉल्यूम उसके इतना कम होगा। प्रेशर अगर ज्यादा हुआ है तो वॉल्यूम डबल कम होगा। तो यहाँ पर प्रेशर 10 है तो वॉल्यूम 3 पे है। अब प्रेशर आपने डबल कर लिया तो इसका जो है वॉल्यूम भी डबल कम होगा। तो 3 से 1.5 पे आ गया। अब अगर प्रेशर मैंने 3 टाइम ज्यादा कर लिया, 10 फिर 20 फिर 30, तो यहाँ पर 10 दूनी 20, अब 10 तीन 30, अब 3 हिस्से प्रेशर के ज्यादा कर लिए, 3 गुना कर लिया, 3 टाइम्स प्रेशर इंक्रीज कर लिया। तो यहाँ पर वॉल्यूम 3 था, फिर 1.5 आ गया। अब 1 जरूर आएगा क्योंकि 10 पे अगर इतना प्रेशर है तो 30 पे इतना प्रेशर होगा। तो ये इक्वेशन भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ये इक्वेशन भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम ये इक्वेशन लिखेंगे तो फिर ये दो कंटेनर हम ले सकते हैं। अगर सिर्फ PV इज इक्वल टू कांस्टेंट ले सकते हैं तो फिर ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं। अब अगर आपके पास आप चाहते हैं कि मैं एक तीसरा इक्वेशन बनाऊं बॉयल्स लॉ का, तो उसमें भी हम पुट कर सकते हैं वैल्यू। किस तरह मैं लिखता हूं, P1 V1 is equal to P2 V2 and it is equal to P3 V3 is equal to K। ठीक हो गया। अब इसमें मैं चाहता हूं कि वैल्यूज पुट कर लो, तो मैं P1 और V1 की वैल्यू लगाऊंगा। तो V1 मेरे पास क्या है, 10 है, और V1 क्या है, 3 है। इसी तरह P2 मेरे पास क्या है, मेरे पास P2 20 आ गया है, और V2 क्या है, 1.5 है। इसी तरह अगर P3 में लगाना चाहता हूं तो P3 मेरे पास 30 है, और V3 क्या है, कितना है, V3 हमारे पास 1 है। अब ये के बराबर है या नहीं है, अब आप और से देखिए। इसको सॉल्व कर लोगे तो 30 आएगा, इसको सॉल्व कर लोगे तो 30 आएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 30 आएगा। तो सब कांस्टेंट के बराबर हुए, सबकी वैल्यू एक है कि नहीं, सेम है कि नहीं है। So that is the meaning of this equation, that the pressure volume work in the Boyles law always remains constant, because if we increase the pressure at that quantity the volume will be decreased. If we double the pressure the volume will double decrease. If we increase triple the pressure the volume will be triplet decreases. So जितना प्रेशर ज्यादा करेंगे उसके मुताबिक वॉल्यूम उतना कम होगा। so इसलिए बॉयल्स लॉ में प्रेशर वॉल्यूम वर्क एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर हो जाएगा, which I have proved from this equation. That is the meaning of PV is equal to K. Our pressure volume work remains constant in the Boyles law. Okay? ये तो आपके पास एक्सपेरिमेंटल मैथमेटिकल इक्वेशन भी हो गया, मैथमेटिकल डिराइवेशन भी हो गई, स्टेटमेंट भी हो गया। अब एक फिगर से आपको समझाऊं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स, एक डायग्राम से आपको मैं क्लियर कर दूं। डायग्रामेटिक से किस तरह मैं आपको क्लियर करूंगा और किस तरह बताऊंगा, अभी आप और से ये मैंने एक डायग्राम ड्रा कर लिया है, इस तरह है। अभी आप देखें, यहाँ पर P में कैपिटल लेता हूं और इसको कहता हूं P1, फिर प्रेशर कम कर लेता हूं P2, फिर प्रेशर मजीद कम कर लेता हूं P3। अभी आप देखें, प्रेशर जब ज्यादा है तो वॉल्यूम मेरे पास कम है, इनवर्स रिलेशन है। यहाँ पर प्रेशर
कम हुआ है तो वॉल्यूम ज्यादा हुआ है। यहाँ पर प्रेशर सबसे ज्यादा कम हुआ है तो वॉल्यूम उसके मुताबिक ज्यादा हुआ है। तो इस रिलेशन को और इस डायग्राम को अगर हम स्टडी करेंगे तो P कैपिटल का मतलब है प्रेशर ज्यादा है, V स्मॉलर का मतलब है कि प्रेशर ज्यादा होने से वॉल्यूम कम होगा, दैट इज द इनवर्स रिलेशन। Here the P is small and the V is large, it means the inverse relation, प्रेशर कम हुआ है वॉल्यूम ज्यादा हुआ है, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा हुआ है वॉल्यूम कम हुआ है। So that is the meaning of the diagrammatic representation of Boyles law। इस डायग्राम को अगर आप लिखेंगे तो अगर एक केमिस्ट्री का स्टूडेंट है या केमिस्ट्री में एक्सपर्ट है या उसने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी है तो इस डायग्राम से वो डायरेक्ट समझ जाएगा कि दैट इज द डायग्राम व्हिच इज यूज्ड फॉर बॉयल्स लॉ। दूसरा जो है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, प्रेशर ज्यादा होगा वॉल्यूम कम होगा, लेकिन एक्सटर्नल टेम्परेचर की हम बात करेंगे, इंटरनल की हरगिज़ बात नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो हम कहते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर बाहर वाला यानी हीट हम नहीं देंगे, एनर्जी बाहर से नहीं देंगे, प्रेशर ज्यादा करेंगे वॉल्यूम कम होगा, लेकिन बाहर वाला टेम्परेचर जो है बाहर से गैस को हीट नहीं देंगे, एनर्जी नहीं देंगे, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, जो कि मैंने स्टेटमेंट में नहीं लिखा था लेकिन यहाँ पर लिख दिया कि वॉल्यूम जो है वो कम होगा by increasing the pressure and the temperature will remain constant, then it is called as Boyle's law। but the always it will be noted that the temperature जो है ये हमारे पास कौन सा टेम्परेचर होगा, ये बाहर का टेम्परेचर होगा, इंटरनल गैस का टेम्परेचर नहीं होगा मेरी जान, ठीक। अब इसके बाद जो है हम ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी हो गया, अब हम आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ की तरफ, ठीक। ग्राफिकल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ अगर मैं ड्रा करना चाहता हूं तो मैं क्या करूं, अभी आप गौर से देखिए, मेरे पास दो एक्सिस हैं, एक एक्सिस पे मैं लेता हूं वॉल्यूम, एक्स एक्सिस पे मैंने वॉल्यूम लिया है, वाई पे मैं क्या लूंगा, प्रेशर लूंगा, प्रेशर ज्यादा हुआ है वॉल्यूम ज्यादा हुआ है। यहाँ पर मैंने प्रेशर 20 डेसीमीटर सेंटीमीटर क्यूब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिया है, यहाँ पर मैं लेता हूँ 40, 60 कर लो, 80 कर लो, 100। अभी आप देखिए यहाँ से मैं ग्राफ स्टार्ट कर लेता हूँ, यहाँ से जब मैं ग्राफ स्टार्ट कर लेता हूँ तो प्रेशर ज्यादा है, जब प्रेशर ज्यादा है तो आप देखिए वॉल्यूम नीचे की तरफ आएगा, इस तरफ जाएगा। अब वॉल्यूम यहाँ पर मेरे पास क्या है 5, मैंने यहाँ पर 10 ले लिया, यहाँ पर 15 ले लिया, यहाँ पर 20 ले लिया, यहाँ पर 25। प्रेशर जब ज्यादा हुआ है तो आप देखिए वॉल्यूम नीचे की तरफ आए तो वॉल्यूम कम हुआ है। अब यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा है, 25 हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कम है, यहाँ पर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है। आप इस पॉइंट को देखें जहां पर मैंने 100 यहाँ पर देखें, फिर 80 को आप देखें, 60 को आप देखें, 40 को आप देखें, 20 को आप देखें, यहाँ पर बहुत कम हुआ है वॉल्यूम, ठीक। तो वॉल्यूम यहाँ पर कम होगा जब हम प्रेशर ज्यादा करेंगे, लेकिन इस पॉइंट के बाद वॉल्यूम बढ़ जाएगा और कहां तक आएंगे, 25 पे है, 20 पे है, 15 पे है, 10 पे है, यहाँ पर वॉल्यूम सबसे कम हुआ है। तो इसीलिए इसे कहते हैं ग्राफिकल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ, और इस ग्राफ को कहते हैं पैराबोलिक फॉर्म भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है आइसोथर्म। आइसो का मतलब है सेम, थर्म का मतलब है हीट। That graph which is obtained at constant pressure, that is called as isotherm। तो बॉयल्स लॉ में चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है
इसीलिए इस ग्राफ को हम आइसोथर्म भी कहते हैं। और ये क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान, तो प्रेशर ज्यादा करने से वॉल्यूम में इजाफा होगा। दैट वाज द फर्स्ट लॉ व्हिच आई हैड डिस्कस्ड विद यू पीपल अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस लॉस। इसके बाद 3-4 लॉज और भी हैं जिनको हम आइडियल गैस लॉस कहते हैं। फिर इन आइडियल गैस लॉस को हम क्या करेंगे, इकट्ठे करेंगे, मिक्स करेंगे, इनसे आइडियल गैस इक्वेशन बनाएंगे। आइडियल गैस इक्वेशन के मुख्तलिफ एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि उनसे डेंसिटी किस तरह निकालते हैं, आर की डिफरेंट वैल्यूज किस तरह निकालते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द बॉयल्स लॉ। तो यकीनन इंशाल्लाह इसके बाद आप बॉयल्स लॉ में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। वीडियो को लाइक भी दे, शेयर कर ले और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। केमिस्ट्री फॉर ऑल बाय।